Hello everyone, a warmest welcome to all my dear students to the amazing session of today. आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका 23-24 वाला सेशन, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कैसे करने वाले हो। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं आपको हर एक वो टिप देने वाली हूँ, हर एक वो चीज बताने वाली हूँ जो आपकी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन और वो भी स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सो आई एम सलोनी जोशी, योर साइंस मेंटर. आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, सो अभी तक आपकी जो भी प्रिपरेशन आपने की है, नहीं की है, जितना भी आपने पढ़ा है, लेकिन हमारा जो 10th बोर्ड एग्जाम है वो कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। ओके, इसीलिए तो इसके आगे लिखा है बोर्ड एग्जाम, तो इसमें कोई ना कोई तो खास बात होगी तभी लिखा है। ओके, तो अभी तक जो हम रेगुलर एग्जाम्स दे रहे थे हमारे स्कूल्स में, उससे इसमें क्या डिफरेंस है? ऐसा क्यों बोला गया है कि भाई बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान में रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो आपके मार्क्स को, आपकी मेरिट को, आपकी रैंक को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। ओके, बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम आप क्या क्या कर रहे हो, किस तरह से उस प्रिपरेशन को कर रहे हो, वो बहुत इफेक्ट करता है कि आपको कितना याद रहेगा। ओके, नाउ अब देखो, चैप्टर तो हम पढ़ते ही हैं, जो भी हमारे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो भी सिलेबस है हमारा वो तो हम पढ़ते ही हैं, बट उसके अलावा क्या क्या प्रिपरेशन करनी है वो हम आज शुरू करते हैं। ओके, so again I welcome you all towards the preparation of your 10th board examination, और मैं आज आपको स्पेशली साइंस से रिलेटेड गाइडेंस देने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। इसमें फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताना चाहती हूँ दैट आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो अराउंड मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसका टाइम टेबल आ जाएगा, बट जो पेपर पैटर्न है, किस तरह से पेपर आता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें टोटल अभी 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहले कुछ चैप्टर्स थे जैसे पीरियडिक क्लासिफिकेशन, वो अभी हटा दिया गया है, तो वो चैप्टर्स डिलीटेड है, और अभी जो आपका न्यू सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस लेके आई हूँ। उसमें 13 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, ये 3 ब्रांचेस जो कि है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, सारी बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, बट समझना है आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ओके, तो साइंस में आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स ऐसे चैप्टर्स रहेंगे। केमिस्ट्री में आप जो एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ये सब पढ़ोगे। बायोलॉजी में आपके जो चैप्टर्स हैं वो है लाइफ प्रोसेस, ओके, ह्यूमन से रिलेटेड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और लास्ट फिजिक्स, उसमें लाइट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं। ओके, लेकिन इस कंप्लीट सिलेबस को किस तरह से हम याद रखेंगे, किस तरह से हम हमारे पढ़ने की शुरुआत करेंगे, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ेंगे, वो हम देखते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन की जब आप स्टार्टिंग करते हो, प्रिपरेशन की जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने सिलेबस को समझो। जब तक आप अपनी बुक को समझोगे नहीं, उससे फ्रेंडशिप नहीं करोगे ना, अपनी बुक को नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कौन सी महान चीज, कौन सी बड़ी सी चीज पढ़ रहे हैं,
और वो उसका एक डर हमेशा हमारे अंदर बैठा रहेगा। ओके, तो इसीलिए पहले एकदम अपनी बुक से फैमिलियर हो जाना है, अपनी बुक को अच्छे से समझ लेना है कि भाई इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या चीजें हमें बताई गई है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें नई सीखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अपनी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको बहुत बढ़ाते हुए हमें साइंस को, हमारे 10th बोर्ड को पढ़ना है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है आपकी भी और हमारी भी, जिसमें हम दोनों मिलके हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले सिलेबस एनालाइज करना है। अब सिलेबस कैसे एनालाइज करोगे, कैसे देखोगे उसमें क्या क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, ये सारी चीजें तो नई सी लग रही है। तो बेटा मैं हूं ना, क्यों डर रहे हो। अभी जो मैंने बोला कि हम साथ मिलके प्रिपरेशन करेंगे, तो सिर्फ बोला ही नहीं है, हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे भी। सो ये आपका है सिलेबस 10th बोर्ड साइंस का। इसमें आपके पास में जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, ये है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ओके, ये आपकी पहली यूनिट है। इसमें जैसा कि वर्ड आ रहा है केमिकल सब्सटेंसेस, तो ये है केमिस्ट्री। इसमें आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, bases and salts, metal and non-metals, and last but not the least carbon and its components या फिर carbon and its compounds। फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि आपकी केमिस्ट्री की यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा, आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। सेकंड आएगा 7 मार्क्स का। थर्ड इज मेटल एंड नॉन मेटल 5 एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर 7 मार्क्स का आएगा। ओके, तो देखा जाए तो इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन चारों में से है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स और कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। फोर्थ चैप्टर जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी भी। तो ये एक बहुत बेसिक चैप्टर है जो आपको केमिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व कर लेगा कि तुम खुद केमिकल्स बनाने लग जाओगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स हैं। इसमें से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आते भी हैं। ओके, नाउ सेकंड पे आते हैं। हमारे पास जो सेकंड यूनिट है आपकी, सेकंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग थिंग्स की जो वर्ल्ड है, दुनिया है। अब हमारे लिविंग थिंग्स की दुनिया में क्या क्या है, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स। तो इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। ओके, तो इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो होता है आपका लाइफ प्रोसेस, एक तो है लाइफ प्रोसेस, सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये 4 चैप्टर्स आपके वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ओके, इसमें आपको अलग अलग प्रोसेस देखने के लिए मिलेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, प्लस बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं ये चारों आपके। ओके, तो बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में आप इसमें बहुत मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसमें 8 नंबर पूरे स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन,
ये भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट जो दो मेन चैप्टर्स हैं लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये थोड़े ज्यादा मार्क्स के हैं, तो हमें इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल फिनोमेना, जो आपकी यूनिट 3 है। यूनिट 3 इज नेचुरल फिनोमेना। अब जो भी नेचर में अलग अलग चीजें हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही होगी, तो बारिश के टाइम पे जो बिजली कड़कती है, ठीक है, बारिश क्यों हो रही है, हमें रेनबो दिखाई देता है, रेनबो देख के बहुत खुश होते हैं ना बच्चे, तो रेनबो क्यों दिखाई दे रहा है, ये सारे नेचुरल फिनोमेना। तो ये हम पढ़ेंगे इस 3rd यूनिट में। इसमें हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और सेकेंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है कितनी कलरफुल है। ओके, तो किसकी वजह से देख पाते हैं हम, हमारी आईज की वजह से। तो हम आई को पढ़ेंगे और उस कलरफुल वर्ल्ड में जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आ जाता है आपका फिजिक्स के अंदर। ओके, फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री की थी, सेकंड आपकी बायोलॉजी, 3rd यूनिट फिजिक्स है, और 4th यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे हमारी 4th यूनिट में। इफेक्ट्स ऑफ करंट 4th यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर है, पहला है इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं यूनिट 3rd के चैप्टर्स की बात करूं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है आपका चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये पढ़ा नहीं है और वो सोचता है कि नहीं मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ बाकी सब पढ़ लेता हूँ, तो बेटा बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 8 मार्क्स किसे कहते हैं, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इसको लीव करने का मत सोचना, और कभी भी इसको ऐसे मत देखना कि हाँ बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और ठीक है। ओके, इसीलिए मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रही हूँ, ताकि क्या हो, आप ऐसा चैप्टर नहीं स्किप कर दो। वैसे तो कोई स्किप नहीं करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स थोड़े ज्यादा मार्क्स के हैं, हम उनको स्पेशल फोकस के साथ में कवर करें। ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखा जाए तो ये चैप्टर्स आपके आगे जब आप 10th के बाद 11th 12th में आते हो तो भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और लास्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपकी यूनिट 5 है। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया हमारा एनवायरमेंट, आर एनवायरमेंट, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये है 5 मार्क्स का। नाउ स्टूडेंट्स थिंक, एक चैप्टर है हमारे एनवायरमेंट, आर एनवायरमेंट। अब इसमें सारी चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड दे रखी है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किन किन चीजों से पॉल्यूशन होता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है सिर्फ एक थिंकिंग बेस्ड चैप्टर है, और इसके 5 मार्क्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं ये मार्क्स आपको, सिर्फ थोड़ा सा समझना है और ये फ्री के मार्क्स हैं आपके, समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस है पूरा साइंस का, और ये उसके मार्क्स हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं आपको कहूं तो दिखाई दे ही रहा है, लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये भी 8 मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर जो 7 मार्क्स के हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर भाई ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, कार्बन एंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको स्पेशल फोकस के साथ हम पढ़ेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका साइंस का सिलेबस है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में डिवाइडेड है। ओके, तो भाई सिलेबस तो हमने देख लिया, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले जो मार्क्स, जिन जिन चैप्टर्स के मार्क्स ज्यादा है, पहले हम उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, सो दैट क्या हो कि बाद में हमें रिवीजन का बहुत टाइम मिल जाए उन चैप्टर्स के लिए। और जो कम मार्क्स के चैप्टर्स हैं उन्हें हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज मार्क्स उनके कम है बट पढ़ना उन्हें भी है, इनको हमें हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और स्कोर करने के लिए चाहे 1 नंबर का ही चैप्टर क्यों नहीं हो, पढ़ना तो हमें पूरा ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी पूरी क्या है, स्टेप्स हैं कि हमें, जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हमारा गोल है हमारे 95% एंड अबव, हमारा गोल है 95% एंड अबव, तो हमें एक एक स्टेप बहुत ध्यान से, हर एक फोकस के साथ स्टेप बढ़ाना है ताकि हम हमारे गोल तक पहुंच सके। ओके, तो ये था हमारा सिलेबस एनालिसिस कि किस तरह से आपका सिलेबस साइंस में डिवाइडेड है और कितने मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो दिमाग में गया होगा ना कि हाँ, हमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जब मैम पढ़ा रही है तो कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, सिर्फ हमें मैम का जो चैप्टर है उस पर ध्यान देना है। ओके, नाउ जो सेकंड है, इट इज मेक प्रॉपर नोट्स एंड स्टडी देम रेगुलरली। बेटा मैं तो यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सारी चीजें आपने देख ली, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, बढ़िया डायग्राम्स हैं, हर चीज है, लेकिन उनको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, आपके एग्जाम तक उनको एकदम रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स चाहिए। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखने से आपको याद नहीं रहेगी चीजें। ठीक है, अभी एक चीज और बताने वाली हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, याद कर लो, ये एक स्टार पॉइंट और बताने वाली हूँ मैं आपको। तो प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, चीजें मेमोराइज करने में हेल्प करेंगे, और जब आपका लास्ट एग्जाम टाइम आएगा ना तो उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको और उन्हें रेगुलरली पढ़ना है। ठीक है, संडे है, मान लो आप आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो, तो बेटा उन नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो जाओ। उससे क्या होगा कि 2 महीने पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो एकदम फटाक से फ्लैशबैक में जाओगे ना तो सारी चीजें याद आ जाएगी, क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे, कैसे कैसे फिनोमेना हमने देखे थे। ओके, तो ये फ्लैशबैक की डायरी होती है नोट्स हमारे। ओके, तो नोट्स हमेशा हमें पढ़ने चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। नाउ थर्ड इज रिवीजन इज मस्ट। बता ही दिया, आपका जो सिलेबस है, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपका सिलेबस थोड़ा एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से ही कुछ नहीं होता है। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको चीजें पता चल गई है कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है, बट उन चीजों को मेमोराइज करने के लिए, एक फास्ट आंसर लिखने के लिए वो चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है रिवीजन। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, हम हमारी पूरी पॉसिबिलिटीज बना लेंगे कि हम हमारा सिलेबस दिसंबर या मिड जनवरी तक कंप्लीट कर लें। ओके, सो दैट क्या हो, एग्जाम से पहले आपको बहुत सारा टाइम मिल जाए रिवीजन करने का। रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जो पुराने पेपर्स हैं, मैंने लिखा है यहाँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व, यानी कि जब आप क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, कितना आपको याद रह रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही है,
तो वो सारी चीजें कब करोगे आप? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और दूसरा जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है। अब अगर एग्जाम के एक दिन पहले तक आप सिलेबस ही नहीं कर रहे हो तो ये जो आपकी गलतियां होती है वो आपको पता नहीं चलेगी और वो डायरेक्ट कहाँ होगी? एग्जाम में होगी, और ऐसा हमें करना नहीं है, नो चांस। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा सिलेबस पहले कंप्लीट करके वी शुड हैव इनफ टाइम, बहुत सारा टाइम होना चाहिए रिवीजन के लिए। ओके, तो डरने वाली बात नहीं है, हम हैं साथ में, साथ पढ़ेंगे, साथ रिवीजन करेंगे, जो भी मिस्टेक्स है आपकी उन सब पे वर्क करेंगे। आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो उस पे वर्क करेंगे। स्पीड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, स्पीड, ठीक है। तो आपका जो पेपर आता है वो आता है 3 hours 15 minutes का, तो 3 hours 15 minutes में जितना आपने एक साल में पढ़ा है, जितनी आपने प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, वो सारी आपको 3 hours 15 minutes में शो करनी होती है उस एग्जाम पेपर में। ओके, एग्जाम पेपर कैसे अटेंड करना है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम हमारी प्रिपरेशन तो शुरू करें। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो दिमाग में एक चीज डालो कि हाँ ये चैप्टर, एक एक लाइन इसकी हमें याद होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट हमें नया सीखना है कुछ। ओके, बस यही सोच के उस चैप्टर को हमें पढ़ना है। ओके, और 95 अबव मार्क्स तो हमारा गोल है ही है, वो तो हमें भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारा सिलेबस था, इसके मार्क्स थे। अब हम बात करते हैं कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए ना कि एग्जाम किस चीज का देने वाले हैं। वहां एग्जाम हॉल में हमारे पास पेपर जो आएगा वो किस पैटर्न में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम सिर्फ एमसीक्यूज, वन वर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके खुश हो रहे हो कि हमें तो सब आता है, और वहां आ गया ऐसे टाइप क्वेश्चन कि लिखो इसके बारे में, एक्सप्लेन करो, तो वहां क्या करोगे, कैसे अपना आंसर लिखोगे? तो उसकी भी तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है। वहां जाके सरप्राइज थोड़ी ना होना है कि अरे ये क्या दे दिया बोर्ड एग्जाम ने। ओके, तो हर चीज हमें पहले से पता होगी तो किसी चीज का हमें डर नहीं लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में। सो लेट्स बिगिन कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पैटर्न कैसा आएगा हमारा पेपर का। पैटर्न ऑफ एग्जाम पेपर, और ये मैं आपको साइंस के लिए बता रही हूँ कि आपका साइंस का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। ओके, तो बेटा साइंस के पेपर में आपके पास 4 सेक्शंस होंगे। उसमें से जो सेक्शन ए है, सबसे पहला जो सेक्शन आएगा उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे हम टिक द करेक्ट आंसर पढ़ते हैं वैसा ही एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, और इसके 12 पार्ट्स होंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 12 मार्क्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स का। उसमें आपके पास में आएंगे 6 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसी सेक्शन का, वो आएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे,
वो भी 1 मार्क ईच, तो ये भी हो गए 12 मार्क्स। ओके, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन टोटल 30 मार्क्स का आएगा। ये ऐसा सेक्शन है जिसे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो और 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज हैं, वन वर्ड आंसर्स हैं। ठीक है, जैसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चीजें एकदम अच्छे से याद है, तो ये इस सेक्शन को सॉल्व करने में 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। एमसीक्यू में क्या करना होता है, टिक तो करना होता है। ओके, फिलअप्स में एक वर्ड लिखना है, आंसर याद होगा तो लिख पाओगे। और थर्ड, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन, उसको हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं एक आंसर लिखने में। तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, पेपर है, वो हार्डली आपको करने में 25 से 30 मिनट्स लगेंगे। ओके, फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी की मैं बात करूं, सेक्शन बी में आपके पास में आएगा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, इसके आपको 13 क्वेश्चंस करने हैं, 13 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स ईच, तो टोटल मार्क्स हो गए 26। ठीक है, उसके बाद में आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी आएगा, इसमें हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे। ये आ जाएगा 12 मार्क्स का। ओके, एंड लास्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो ये भी हो गया 12 मार्क्स का। इसमें से जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी, इसमें आपके पास में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, और जो सेक्शन डी है, इसमें आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एक बेनिफिट होता है सेक्शन डी का कि इसमें आपको चॉइस गिवन होती है। क्वेश्चंस में क्या होती है, चॉइसेस गिवन है, चॉइस होगी यहाँ पे। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, सोचो। ठीक है, तो मेजरली पहली चीज सेक्शन ए, इसमें जो ये 3 क्वेश्चंस होंगे, इनके अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। सेकंड, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, 13 क्वेश्चंस होंगे, इनको भी आपको अटेंड करना है सारे क्वेश्चंस। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बेटा ये जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये मेजरली आते हैं जो आपके ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स थे उनमें से। ओके, और नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसकी एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, एक आएगा आपके केमिस्ट्री सेक्शन से, एक आएगा फिजिक्स के सेक्शन से, और लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के सेक्शन के। तो 3 क्वेश्चन है, वो तीनों डिवाइडेड होते हैं। बायोलॉजी में मेनली इसमें से लाइफ प्रोसेस में से क्वेश्चन आता है और चॉइस में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोल दिया एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा क्वेश्चन उसी का दे दिया एक्सप्लेन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो 2 चॉइसेस आ गई। अब आपको जो ज्यादा अच्छे से आता है, जिस प्रोसेस में आपको कोई डाउट नहीं है, उसको आप एक्सप्लेन करो, उस क्वेश्चन को अटेंड करो। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन डी में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और उनमें भी आपके पास चॉइस आएगी। तो जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं चैप्टर 8 मार्क्स के, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बिकॉज ये हाईएस्ट मार्क्स के आएंगे। ओके, तो ये है आपका पेपर पैटर्न।
इसी पैटर्न में आएगा आपका साइंस का पेपर, और इसको अटेंड कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन करेंगे, वो सब हम हमारी प्रिपरेशन के दौरान बात करेंगे। फिलहाल हम जो शुरुआत ही कर रहे हैं हमारी प्रिपरेशन की, उसके लिए ये यहाँ तक आपको फैमिलियर होना जरूरी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की तैयारी अब भाई कैसे करोगे, इतने सारी चीजें हैं, ये सारे चैप्टर्स, लाइफ प्रोसेस का जो भी प्रोसेसेस हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो इनकी हर एक डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पढ़नी है, ठीक है। साथ में ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बेटा बोर्ड एग्जाम है ये, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता है, पढ़ा है उन्होंने सब, बट उनको आंसर लिखना नहीं आता, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो डरना नहीं है किसी भी चीज से कि भाई मैम ने इतनी चीजें बता दी है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्या क्या करेंगे, साइंस तो भाई पहले ही डरते थे और ज्यादा डरा दिया मैम ने। नो, ये डराने के लिए नहीं है, ये इन चीजों से फैमिलियर करवाने के लिए बताया है, ठीक है। इनसे फ्रेंडशिप कर लो इन सारे चैप्टर से कि अच्छा ये चैप्टर ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, अच्छा ये वाला चैप्टर ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, तो इनको एकदम अच्छे से इनसे फ्रेंडशिप कर लेनी है, और साथ में हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो अब आपकी प्रिपरेशन को एकदम बड़ी से एकदम छोटी प्रिपरेशन कर बनाने के लिए, इस लंबे से सिलेबस को एकदम छोटा सा बनाने के लिए आई एम हियर, आई एम ऑलवेज हियर विद यू टू प्रिपेयर फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। साथ ही में जो हमारा टीच लाइन ऐप है, टीच लाइन प्लेटफॉर्म है, ये आपको प्रोवाइड करेगा बहुत सारी हेल्प, जिससे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत एक्सेल कर सकते हो, बहुत अच्छी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर रिवीजन, तो वो सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट आप क्या कर सको, बहुत अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो हमें भी तो खुशी होगी ना कि अरे यार बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया, मेरी हेल्प की, मैंने हेल्प की, तो एक खुशी होती है कि हाँ स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर करवाना है, और आपको क्या करना है, हमारा जो ऐप है टीच लाइन ऐप, उस पे जाना है और उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, सो दैट क्या हो सके, उस ऐप के जरिए इस कोर्स को आप बाय कीजिए, साइंस 10th क्लास का जो आपका कोर्स है उसे बाय कीजिए, और उसमें आपको मिल जाएंगे जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो भी क्लासेस हो रही है इन सारे चैप्टर्स की, वो क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही में आपको क्या मिलेगा, उनके रिविजन्स, आपके प्रॉपर जो रिविजन होंगे वो, दूसरा आपके वीकली और मंथली टेस्ट होंगे जो मैं खुद लूंगी, मैं खुद क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज आई नो कि आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आ सकते हैं, ओके। हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन से मैं आपको क्वेश्चन, हर एक लाइन, हर एक चैप्टर में से बहुत अच्छे से क्वेश्चन और आंसर्स की प्रिपरेशन हम करेंगे साथ में, ओके। तो जो वीकली और मंथली टेस्ट हैं ये आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है कि हम टेस्ट पेपर कहाँ से लेके आए, आंसर्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, रिवीजन कैसे करें, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, दैट इज टीच लाइन ऐप, जहाँ पे मैं आपके साथ में हूँ, साथ में हम मेहनत करने वाले हैं, सिर्फ बोल ही नहीं रही हूँ, हम बहुत मेहनत करके इसको, हमारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जब तक कि हमारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, ओके। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स हो गया एंड देन खत्म, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ में मेहनत करने वाली हूँ, सो दैट आप एक्सेल कर सको, 95 एंड अबव का जो गोल है उसे अचीव कर सको, ओके। तो हमारा जो ऐप है बेटा टीच लाइन ऐप, उस पे आपको जाना है, उसके बाद में
ये रहा आपका ऐप, ये रहा टीच लाइन ऐप। इस पे जाना है आपको प्ले स्टोर पे, इसको अपने फोन में, अपने मोबाइल में क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसे आप जब ओपन करोगे इंस्टॉल करके, तो क्या होगा, इसमें जो भी कोर्सेज आपको गिवन है, जैसे आप 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, साइंस है, तो जो भी कोर्स आपको बाय करना है आपकी प्रिपरेशन का, वो आप बाय कीजिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाओ तो आपको बुक्स अलग अलग देखनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। तो वो सब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल करना है और बाय करना है, और मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये मिल जाएगा। और बस करनी है अपनी प्रिपरेशन की तैयारी, ठीक है। कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है कि हमारे एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, इन सारी चीजों की कोई वो फिक्र नहीं करनी है, ओके। नेक्स्ट इज, आपको इसमें जो क्लासेस मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मैं समझाऊंगी। साथ ही इस ऐप के साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है, टीच लाइन के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उस पे भी आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। गो थ्रू दैट चैनल एंड डू सब्सक्राइब सो दैट आपको उसको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टेस्ट पेपर हैं, रिवीजन है, डायग्राम प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, ओके। तो आपको कहीं कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम बहुत मेहनत करके आपको आपके गोल्स तक अचीव करवाने की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन, ओके क्लास। सो दिस विल बी योर प्रिपरेशन फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ लिया लेकिन डाउट्स हैं, तो आपको वहां पे लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चाहे जो भी डाउट है, छोटा बड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, बट बिल्कुल बेफिक्र होके आपको अपने डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्लासेस हैं उनमें अपने डाउट्स रखने हैं, सो दैट हमें पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ओके। और जितने भी डाउट्स हैं वो मैं खुद, चाहे एग्जाम पेपर के डाउट्स हो या आपके पर्सनल डाउट्स हो, वो सब हम क्लासेस में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो आपके बुक का क्वेश्चन हो, इंटेक्स क्वेश्चन हो, या ब्लैक जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इन सब की हम प्रैक्टिस एक साथ में करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप एग्जाम आएगा ना आपका, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम 10th बोर्ड सब बोलते थे, लेकिन ये सारी चीजें तो हमने बहुत चुटकियों में कंप्लीट कर ली थी, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन 10th बोर्ड प्रिपरेशन। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर योर बिगेस्ट अपडेट्स कि आपको किस तरह से आगे पढ़ना है। All the best, all the very best, all of you. Have a great day.